हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 के हिंदी का पाठ 16 जिसका नाम है गूदर साई और जो कि लिखा गया है, इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इसी चैप्टर का सभी प्रश्नों का सटीक और बिल्कुल संक्षिप्त में उत्तर देखेंगे। इससे पहले हम जितना भी चैप्टर करवा चुके हैं उम्मीद करते हैं आप देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। उसमें से पहला है साई को कौन पुकार रहा था? तो मोहन पुकार रहा था, तो आप लोग मोहन पर टिक लगा लीजिए। दूसरा है मोहन के पिता थे, तो आर्य समाजी थे, तो आर्य समाज पर टिक मार दीजिए। उसके बाद है गुदरी के लाल किसे कहा गया है? तो गुदरी के लाल साई को कहा गया है, तो साई पर टिक लगा लीजिए। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न। उसका पहला प्रश्न है मोहन को साई से क्यों लगाव था? तो इसका उत्तर लिखिए। मोहन साई को गरीब और भिखमंगा समझता था। साई बड़े ही प्यार तथा आत्मीयता से मोहन से बात किया करता था। बच्चे स्नेह तथा प्यार के बर्ताव को समझते हैं, इसलिए मोहन को साई से लगाव था। तो इसका इतना ही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इतना ही लिख के याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साई की अक्षय तृप्ति का क्या कारण था? इसका उत्तर लिखिए। बालक मोहन साई को साग रोटी दे देता तथा साई के मुख पर पवित्र मित्रता का भाव झलकने लगता था। बड़े चाव से उसे खाता था और मोहन के द्वारा दी गई रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण हो जाती थी। ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला है मोहन के पिता क्यों नाराज हो गए? तो इसका उत्तर लिखिए। मोहन के पिता इन फकीरों को ढोंगी समझते थे, इसलिए वे मोहन को साई के साथ बात करना और उसे रोटी देते देखकर नाराज हो गए। अगला प्रश्न है मोहन के पिता के आश्चर्यचकित होने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर होगा जिस नटखट लड़के ने साई को चीथर खींचकर भाग भागने की चेष्टा की थी, उसे मोहन के पिता ने पकड़ लिया। लोग उसे मारने पीटने लगे। साई उस लड़के को छुड़ाने लगा और उस लड़के को रोता देखकर स्वयं रोने लगा। साई ने कहा कि मेरे चीथर को छीन कर राम रूप भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर वह उस बच्चे के गले में प्यार से बाहें डालकर चल दिया। साई के इस व्यवहार को देखकर मोहन के पिता आश्चर्यचकित हो गए। अगला है साई क्यों रोने लगा? उत्तर साई का गुदर छीनकर भागने वाले लड़के को लोगों ने पिटाई कर दी, जिससे लड़का रोने लगा। उस लड़के को रोते देखकर साई भी रोने लगा। तो अब शुरू होता है बोधमूलक प्रश्न, यानी कि 2-3 मार्क्स वाले प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है साई का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर लिखिए। साई संसार के माया मोह से विरक्त था। इसमें क्रोध अहंकार बिल्कुल नहीं था। वह बच्चों को भगवान का ही रूप मानता था, इसलिए उसके दिल में बच्चे के प्रति प्यार तथा महत्व का भाव था। किसी के डांटने का तिरस्कार करने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह सदा स्वच्छ पवित्र मन तथा विचार का फकीर था। उसमें सहानुभूति की भावना थी। अहंकार करने वालों से भी वह प्यार का बर्ताव करता था। अगला प्रश्न है मोहन से रोटी मिलने के बाद साई क्या सोचता? उत्तर लिखिए। मोहन से रोटी मिलने के बाद साई के मुख पर पवित्र मैत्री का भाव झलकता था। वह स्वयं एक बालक के समान अभिमान प्रशंसा तथा उलाहना की सोच एवं विचार के साथ रोटी खाकर संतुष्ट हो जाता था। अगला प्रश्न है कई दिनों के बाद लौटने के पश्चात साई मोहन के घर की ओर क्यों नहीं गया? उत्तर में लिखिए। मोहन के पिता ने साई के सामने ही मोहन को डांटा और कहा कि वह इन लोगों के साथ बातें ना करे। वे आर्य समाजी थे और इन फकीरों को ढोंगी समझते थे। यही समझकर साई के घर की ओर नहीं गया। यही समझकर साई मोहन के घर की ओर नहीं गया। अगला प्रश्न है साई ने चीथड़े छीनकर भागने वाले लड़के
को मारने से क्यों रोका? तो इसका उत्तर लिखिए। साई बच्चों को भगवान का स्वरूप मानता था। उसका विचार था कि चितरे को छीनकर बच्चे प्रसन्न होते हैं। वह बच्चों से छीनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए बच्चों से चितरे को लड़कर छीन लेता था। भागने वाले लड़के को वह भगवान का रूप मानता था, इसलिए लड़के को मारने से रोका। ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2, सॉरी, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो पहला है, बाबा मेरे पास दूसरी कौन डैश डैश डैश, मैंने इसका मतलब आगे और भी लाइन है, अंत में प्रसन्न करता। तो ये लाइन देकर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ये लाइन किस पार्ट से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इस लाइन का महत्व समझाइए। तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इसका देखिए इस पर सवाल बनाया गया है। पाठ व रचनाकार का नाम लिखिए, यानी कि इस लाइन के पाठ और रचनाकार का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर लिखिए। प्रस्तुत अवतरण यानी कि ये लाइन गुदर शाही पाठ से उद्धृत यानी कि लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऐसे ही आपको लिखना है एग्ज़ाम में भी और कॉपी में भी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम रूप किसे कहा गया है? तो उत्तर लिखिए। राम रूप बच्चों के लिए कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, उक्त पंक्ति का व्याख्या कीजिए, यानी कि जो पंक्ति पिछले पहले दिया हुआ था पीछे, उसी का व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर लिखिए। साई सिर फटने पर भी ना रोया, पर लड़के को रोते देख कर वह रोने लगा। मोहन के पिता ने उससे पूछा कि यही लड़का चिथरा छीन कर भाग रहा था, तब तुम चिथरे के लिए उसके पीछे क्यों दौड़े? उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए साई कहने लगा कि उसके पास इस चित्र के अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए इस चित्रे को देखकर ही बच्चे को प्रसन्न बनाता हूँ। ये बच्चे ही राम रूप भगवान है। तो इतना ही आपको लिखना है। अगला देखिए, पर चित्रे पर भगवान ही दया करते हैं, ये भी एक लाइन दिया हुआ है। इस चैप्टर से उठा के इस लाइन के बारे में सवाल बनाया है। उक्त पंक्ति के वक्ता व श्रोता का नाम लिखे। तो इसका उत्तर लिखिए। उक्त पंक्ति का वक्ता गुदर शाही और श्रोता मोहन के पिता है। वक्ता मतलब होता है कहने वाला, ये कहानी, ये लाइन कौन कह रहा है, और ये लाइन को सुन कौन रहा है, इसी को कहते हैं सुनना, कहते हैं श्रोता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उक्त पंक्ति का व्याख्या कीजिए, यानी कि जो पीछे पंक्ति दिया हुआ था उसका व्याख्या करना है। इसका उत्तर लिखिए। साई मोहन के पिता से कहने लगा कि सोने के कीमती खिलौने को उचक्के ठग चोर छीन कर भागते हैं। इस चित्रे पर उसकी नज़र नहीं जाती, क्योंकि चित्रे पर भगवान की कृपा है। भगवान बालक के रूप में चित्रे को छीनते हैं। इतना ही इसका अर्थ निकलेगा। अगला है, मोहन के पिता के स्वभाव में हुए परिवर्तन का संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर लिखिए इसका। मोहन के पिता पहले गुदर शाही को ढोंगी, भिखमंगा, फकीर समझते थे, इसलिए उसे महत्व नहीं देते थे, उससे नफरत का भाव रखते थे। जब उन्होंने देखा कि साई चित्रे छीन कर भागने वाले लड़के पर दया दिखलाता है, लड़के को मारने वाले लोगों को मना करने लगता है, उसे रोता देखकर स्वयं रोने लगता है, बालक के आंसू पोंछकर मित्र के समान उसके साथ चल देता है, यह देखकर उनका स्वभाव बदल गया। वे साई को ढोंगी नहीं बल्कि गुदरी का लाल समझने लगा। तो यही मोहन के पिता के स्वभाव में बदलाव आया था। ऐसा ही आपको लिखना है। थोड़ा बड़ा है लेकिन सही है। अब हम लोग करेंगे भाषा बोध। सभी प्रश्न का उत्तर खत्म हुआ, भाषा बोध करेंगे। भाषा बोध में पहला है पर्यायवाची शब्द लिखना है। अभिमान का पर्यायवाची शब्द होता है घमंड, दर्प, गर्व। फकीर का होगा भिक्षुक, भिखारी, याचक। आँख का होगा नयन, नेत्र, चक्षु। प्रसन्न का होगा खुश, आनंदित, हर्षित। भगवान का होगा ईश्वर, प्रभु, जगदीश। आप लोग इनमें से किसी कोई एक भी याद रखिएगा तो चलेगा। यदि आपको लिखने में असुविधा होता होगा मेरे बोलने के साथ साथ, तो आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है तत्सम तद्भव शब्द लिखना है। एक तरफ तद्भव लिखेंगे, एक तरफ तत्सम। जैसे साई तद्भव है, उसका तत्सम होगा स्वामी। ठीक उसी प्रकार आगे भी है। 8 तद्भव शब्द है और तत्सम अष्ट है। तत्सम उन शब्द को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द है,
और तद्भव उन शब्द को कहते हैं जो हिंदी के शब्द हैं। ये हिंदी के शब्द है तद्भव और संस्कृत के शब्द है तत्सम, याद रखिएगा। उसी प्रकार है बरस, बरस तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा वर्ष। आँख तद्भव शब्द है अक्षी, इसका तत्सम शब्द है। मुँह तद्भव है जबकि मुख तत्सम है। सोना तद्भव है जबकि स्वर्ण तत्सम है। उम्मीद करते हैं आपको तत्सम तद्भव में अंतर समझ में आया होगा। अगला देखिए, लिंग निर्णय करना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं उसको बताना है स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग। जैसे रोटी, रोटी स्त्रीलिंग हो गया। बैरागी यानी कि जो गुस्सा करता हो वो पुल्लिंग हो गया। आश्चर्य पुल्लिंग है। अभिमान पुल्लिंग है। चीथर पुल्लिंग है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 16 का भी क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी देख के लिख सके और उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं लास्ट एकांकी का जो चैप्टर है उसमें। तब तक के लिए टाटा।